नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दानी। सोमनाथ जब आज दोपहर में याचकों को वस्त्र तथा भोजन दे रहे थे तो उसमें अपने बचपन के दोस्त अखिलेश को देखकर चकित हो गए। उन्होंने अखिलेश को रोककर उससे बहुत देर तक बात की थी। सब कामों से फुर्सत होकर वह अब अखिलेश के विषय में ही सोच रहे थे। बचपन में अखिलेश और वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। अखिलेश उद्दंड एवं दुस्साहसी था और सोमनाथ जी सौम्य और शांत। अखिलेश के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, जबकि सोमनाथ जी का परिवार साधारण था। सोमनाथ जी को अच्छी तरह याद है अखिलेश की एक हरकत, किस तरह वह अपने सहपाठियों को परेशान करता था। किसी की कॉपी छीन ली तो किसी का पेन, किसी को टंगड़ी मार कर गिरा दिया तो किसी के पैसे छीन लिए, और कुछ नहीं सूझा तो किसी कुत्ते की टांग में जोर से पत्थर मारकर लंगड़ा कर दिया और फिर उसके करुण क्रंदन पर अट्टहास किया। अखिलेश बच्चों के लंच से खाना चुरा कर भी खा लिया करता था। शिक्षक उसकी शिकायतों से परेशान हो गए थे। अखिलेश पढ़ाई में पिछड़ा हुआ था। एक दिन उसे विद्यालय से निकाल दिया गया। उस दिन अखिलेश ने खूब खुशियां मनाई जब वह पूरी तरह स्वतंत्र और निरंकुश था। दूसरी ओर सोमनाथ सहृदय और दयालु थे। बचपन से ही सबके सहयोग के लिए तत्पर रहते थे। माँ जो टिफ़िन में साधारण खाना रखती उसे ही मिल बाँट कर खाते, भले ही खुद भूखे रह जाते। सोमनाथ के इस स्वभाव के कारण माँ टिफ़िन में कुछ ज़्यादा ही खाना रखने लगी थी। सोमनाथ को जो जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे वे भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। उन पैसों से किसी ज़रूरतमंद को कलम, पेन, कापी खरीद कर दे देते थे। सोमनाथ पढ़ने में तेज थे, इसलिए शिक्षकों के भी प्रिय थे। बचपन में सोमनाथ छुट्टी के दिन किसी दुकान पर काम करने चले जाते थे और शाम को बदले में मजदूरी के पैसे लेकर घर आते वे रुपये भी दान पुण्य में खर्च कर देते थे। बड़े होकर भी सोमनाथ जी ने विवश लाचार लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा था। सोमनाथ जी ने छोटी सी दुकान खोल ली थी और बन सके उतनी कमज़ोर लोगों की मदद करते थे, बदले में उनकी दुआएं लेते थे। धीरे धीरे उनकी दुकान बड़ी होती जा रही थी और उनके दान का दायरा बढ़ता जा रहा था। अब शहर के अन्य धनी मानी लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। आज वह शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों में गिने जाते थे। दूसरी ओर अखिलेश अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। धीरे धीरे अखिलेश का सारा जमा धन खर्च हो गया था। सजा याफ्ता मुजरिम होने के कारण शहर के सभी लोग उससे दूरियां रखने लगे थे। शहर के लोग यही कहते थे कि सोमनाथ के निश्चल प्रेम से उनके पास धन की कमी नहीं आती थी। अखिलेश का घर बिक चुका था और अब उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई थी। सोमनाथ आज भी दीन दुखियों की मदद करने में पीछे नहीं रहते थे। दुआओं की उनके पास भरपूर दौलत थी।